हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल इन योर ओन मैथ्स चैनल। आज की ये वीडियो बहुत ही स्पेशल है। इस वीडियो में मैं आज लाइन्स एंड एंगल्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करने जा रही हूँ, जो एग्ज़ाम में 101% आने की चांसेस होते हैं। कुछ स्टूडेंट्स ज्योमेट्री के नाम से ही डरते हैं और एग्ज़ाम में वो ये चैप्टर छोड़ जाते हैं। तो यह वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो ज्योमेट्री से बहुत डरते हैं, क्योंकि इसमें मैंने कुछ ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चंस एनसीईआरटी के लिए हैं जो कि एग्ज़ाम में किसी भी स्कूल की टीचर अगर पूछेगी तो वो इन क्वेश्चंस को पूछ सकती है एग्ज़ाम में। तो अगर आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से कर लेते हैं तो एग्ज़ाम में आई एम श्योर कि आप बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे और आप बहुत अच्छे नंबर्स भी स्कोर कर सकते हैं। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। हो सकता है मुझे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की एक दो और वीडियो बनानी पड़े, तो आप इन सीरीज़ को पूरा कंप्लीट कीजिएगा ताकि आपके चैप्टर्स में आपको पूरी कॉन्फिडेंस आ जाए। आपको इन क्वेश्चंस को मैं इतने ईजी वे में समझाऊंगी कि आप बहुत अच्छे से खुद से ही कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम वीडियो में स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपने देखा है कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं ले रही हूँ, ये आपके पार्ट नंबर 1 है, राइट। चलिए अब फर्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं हम। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, इन दिस फिगर इफ़ यू सी XY एंड MN आर इंटरसेक्ट एट O। ये XY आप देख रहे हो, ये जो लाइन है, और MN, ये दोनों लाइन आपकी O पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। इफ़ एंगल POY इज़ 90 डिग्री, सो let me show which angle it is saying. Angle POY, this angle, children, this angle I am talking about, this angle. This angle POY is your 90 degree angle and the ratio of A is to B is 2:3। आपको जैसे कि यहाँ पे दिख ही रहा है, A is to B का जो रेशियो है वो कितना दिया हुआ है, आपको 2:3 का दिया हुआ है। तो आपको निकालनी है वैल्यू ऑफ C। ठीक है, तो जो ये आपको रेशियो दिया हुआ है, इससे पहले हम ए और बी एंगल की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, अब आपके पास ये देख रहे हो, ये एंगल अगर आपका 90 है, XY आपकी स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन पे बनने वाले एंगल्स का सम 180 होता है। इफ़ दिस इज़ 90, सो दिस एंगल इज़ ऑल्सो 90 डिग्री। अगर ये 90 डिग्री है और इनका जो रेशियो है 2:3 है, इसी कंसेप्ट को यूज़ करते हुए मैं ए और बी एंगल की वैल्यू निकालूंगी। जैसे ही मेरा ये बी एंगल आ जाएगा, आप देखिए बी और सी जो है लीनियर पेयर ऑफ एंगल बना रहे हैं, बिकॉज MN क्या है, आपकी स्ट्रेट लाइन है। तो इस स्ट्रेट लाइन का कंसेप्ट यूज़ करते हुए मैं सी एंगल निकाल लूँगी। देखिए यहाँ आपको रेशियो 2:3 दिया है, एग्जाम में टीचर रेशियो को चेंज कर सकती है। तो आपको सिर्फ इस क्वेश्चन के कंसेप्ट को समझना है और उसके बाद चाहे क्वेश्चन में कुछ भी चेंजेस आ जाएं, आप खुद से कर सकते हैं। ठीक है, तो लेट मी स्टार्ट। इन द गिवन फिगर, अगर आप देख पा रहे हैं इसके अंदर, इन द गिवन फिगर मैंने एंगल को यहाँ पे येलो कलर से शो किया है। लेट मी टेक द विड्थ टू बी लिटिल बिट लेस, क्योंकि बहुत मोटा लिख रहा है। इन द गिवन फिगर एंगल POY जो है आपका कितना दिया हुआ है, आपको 90 डिग्री। ठीक है, सो दिस इज इम्प्लाइज एंगल POX इज 90 डिग्री, क्योंकि जब ये 90 है तो बचा हुआ ये एंगल भी आपका 90 हो गया। और यहाँ पे लिखेंगे बाय लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। ये आपने कंसेप्ट लगाया है लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स का। ठीक है, POX आपका 90 डिग्री का हो गया है। अब A:B का रेशियो कितना दिया हुआ है, 2:3। अब आप देखो POX एंगल, दो एंगल हैं आपके, POM प्लस MOX। तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ, POX को मैंने ब्रेक कर दिया है, POM प्लस MOX, ये आपका 90 डिग्री का आ गया है। ठीक है, इसको मैंने फर्स्ट इक्वेशन का नाम दे दिया है। अब आपको दे रखा है A:B इज 2:3। हम मानेंगे लेट A इज योर 2x एंड B इज़ योर 3x। चिल्ड्रन, जब भी हमें ऐसे रेशियो दिया हुआ होता है तो हम यूजुअली क्या करते हैं, उसके अंदर हम उनको रेशियो के साथ x लगा के हम दोनों की वैल्यूज़ को एज्यूम कर लेते हैं कि क्या वैल्यू है उसकी। ठीक है, तो अब आपकी ये वैल्यू आ गई 2x और 3x। ठीक है, तो अब आपका POM क्या था, आपका A, अब उसकी वैल्यू कितनी है, 2x। तो POM की जगह मैं रखूँगी 2x। सो इक्वेशन 1 implies 2x plus 3x is 90 डिग्री।
देखिए POM की जगह आपने रखा 2x और MOX की जगह आपने रखा 3x, क्योंकि MOX 3b वैल्यू थी उसकी, तो जो आपने 3x ले लिया। अब आपके पास यहाँ से आ गया है 5x इक्वल टू 90। तो अब आपने क्या करना है बेटा, आपने x की वैल्यू को निकालना है। सबसे पहले जैसे ही आपकी x की वैल्यू आ जाएगी, आपके पास a और b दोनों एंगल आ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम इसके अंदर अब x की वैल्यू निकाल लेते हैं। यहीं पे मेरे को करना पड़ेगा। चलिए अब मैं यहीं पे करती हूँ। सो x इज योर 90/5, डिवाइड कर दीजिए। 5 1 ज़ा 5, ये 40 हुआ, तो 5 8 ज़ा 40, तो आपके पास x की वैल्यू कितनी आ गई, 18 डिग्री। तो a आपका हो गया 2 × 18, सो दिस इज 36 डिग्री, एंड b आपका हो गया 3 × 18, सो दिस इज 54 डिग्री। ठीक है, जैसे ही आपके पास b आ जाएगा आपका सॉल्यूशन निकल जाएगा। देखिए b और c, mn इज अ स्ट्रेट लाइन, आपको गिवन है mn इज अ स्ट्रेट लाइन, राइट। ये तो क्वेश्चन में ही मेंशन है। जब ये स्ट्रेट लाइन है तो इसका मतलब b प्लस c दोनों कैसे हो गए, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स हैं। सो b प्लस c इज 180 डिग्री। दिस इज योर लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, राइट। मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ LP, आपको पता ही है LP किसकी शॉर्ट फॉर्म है, लीनियर पेयर। अब b की आपके पास क्या वैल्यू थी, 54 डिग्री। आप यहाँ b की जगह 54 रख दीजिए और c एज इट इज़ रखिए। आपके पास यहाँ पे ये इक्वेशन बन गई है। c की वैल्यू आप यहाँ से निकाल सकते हैं, 180 माइनस 54। अब 180 में से 54 माइनस कर लीजिए, 10 में से 4 गया 6, 7 में से 5 गया 2 एंड 1, 126। ये आपका आंसर आ गया है। चिल्ड्रन देखिए, जो भी हमें गिवन कंडीशन है उन्हीं कंडीशंस को यूज़ करते हुए और जो हमें प्रीवियस कंसेप्ट्स याद हैं उन्हीं को यूज़ करना है। ये आपको 90 दिया है बिकॉज एक्स वाई इज़ अ स्ट्रेट लाइन, तो इफ़ दिस इज़ 90 सो दिस इज़ ऑल्सो 90 डिग्री, राइट। अब A:B का रेशियो जो है वो है 2:3। अगर आपको उनकी वैल्यू निकालनी होती है तो आप एज्यूम करते हो कि A आपका 2x है और B आपका 3x है, लेकिन इन दोनों एंगल्स का सम कितना है, 90 डिग्री, क्योंकि हमने यहाँ पे शो कर दिया है कि POX कितना है, 90 डिग्री का है। तो 2x प्लस 3x 90, वहाँ से आपने x की वैल्यू निकाल ली, वहाँ से आपने A और B दोनों वैल्यूज़ निकाल ली हैं। A अगर पूछे तो आप निकालिए, नहीं तो ज़रूरी भी नहीं है, आप सिर्फ B निकाल सकते हैं। और आपको पता है B और C ये दोनों लीनियर पेयर बना रहे हैं, तो इनका सम 180 है, वहाँ से आप C एंगल निकाल सकते हैं। तो देखा ये क्वेश्चन कितना सिंपल था। हमें लगता है फिगर से मुश्किल है, बट क्वेश्चन एक्चुअल में बहुत सिंपल है। इनको हमने बहुत ध्यान से करना है बेटा। चलिए अब हम इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इन दिस फिगर, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चिल्ड्रन इस क्वेश्चन को आप 2 और 3 टाइम्स प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा, नहीं तो आप इस क्वेश्चन को फिर से एग्जाम के टाइम में भूल जाएंगे। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन दिस फिगर POQ इज़ अ लाइन, जैसे कि आपको दिख ही रही है, आपकी एक लाइन है। रे OR इज़ परपेंडिकुलर, ये आपकी परपेंडिकुलर है, तो ये आप एंगल आपका 90 हो गया। अगर ये 90 है तो ये एंगल भी आपका 90 होगा, बिकॉज ये दोनों लीनियर पेयर बना रहे हैं। OS इज़ अनदर रे लाइंग बिटवीन रे OP। अब आपकी ये जो रे है OS, ये एक रे आपने ड्रॉ कर दी है, किसके बीच में, OP और OR रे के बीच में आपने एक रे ड्रॉ करी है OS। आपको प्रूव करना है ROS एंगल, ROS। ये जो एंगल है आपका, ये वाला एंगल आपका जो है, इसका रिलेशन सेट करना है हाफ ऑफ एंगल QOS माइनस POS, QOS माइनस POS। देखिए आपको ROS एंगल चाहिए, ठीक है। इसको करने के बहुत सारे मेथड हैं, आप अलग अलग जगह से करेंगे, बहुत सारे मेथड हैं। अगर आपको मेरा मेथड आसान लगे तो यू कैन फॉलो माय मेथड, राइट। तो देखिए सबसे पहले आपको दिया हुआ है कि ROQ 90 डिग्री है, तो मैं यहाँ सबसे पहले लिख दूँगी ROQ is 90 degree. So this is implies ROP is also 90 degree because of linear pair of angles. ठीक है, आपको जैसे कि पता है स्ट्रेट लाइन पे अगर दो एंगल्स बनते हैं तो उनका सम 180 होता है। अगर एक एंगल 90 है तो आपका सेकेंड एंगल भी 90 का होगा, ठीक है। तो ये एंगल आपका 90 है। अब मैं ROP को दो एंगल्स में डिवाइड कर सकती हूँ। एक तो बन गया ROS, जैसे कि आपको यहाँ फिगर में दिख भी रहा है,
ROS और दूसरा है SOP। तो मैं यहाँ पे लिखूँगी ROP की जगह ROS प्लस में POS इज़ 90 डिग्री। ठीक है, तो अब आप ROS को इधर ही रखिए और POS को उधर ले जाइए, 90 माइनस POS। देखिए मैंने ROS को क्यों रखा, क्योंकि मेरी जो इक्वेशन है मुझे उसमें लेफ्ट हैंड साइड पे ROS चाहिए, तो मैंने ROS रख के 90 डिग्री माइनस POS कर दिया। ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन बन गई है चिल्ड्रन। अब सेकंड में अब इक्वेशन रिजल्ट को देखते जाएंगे बेटा हम साथ साथ। ये आपका रिजल्ट है, रिजल्ट में ROS आपका लेफ्ट हैंड साइड में आ गया है, आपको POS चाहिए वो आपने निकाल लिया, यहाँ पे आपको QOS चाहिए, तो इसका मतलब सेकेंड इक्वेशन मुझे QOS बनानी है। ठीक है, अब देखिए QOS, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी एंगल QOS। अब ये QOS बेटा दो एंगल्स में डिवाइड हो रहा है, एक आपका एंगल ये है और देखिए मैं यहाँ पे मार्क कर देती हूँ, एक एंगल आपका ये है और दूसरा एंगल आपका ये है, तो QOR प्लस ROS। तो यहाँ पे मैं लिखूंगी QOR प्लस ROS। देखिए ये पूरा एंगल दो एंगल्स में डिवाइडेड है, वो मैंने लिख दिया यहाँ पे। अब देखिए QOR ये आपका ऑलरेडी 90 डिग्री है, गिवन है आपको। ठीक है, तो QOR बोलूँ या ROQ बोलूँ एक ही बात है, ये आपका हो गया 90 प्लस ROS। ठीक है, अब आपने करना क्या है, देखो आपको ROS की वैल्यू चाहिए, तो आप इसको लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दीजिए चिल्ड्रन। आपने इसको जब लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करा तो आपके पास क्या हो गया, QOS माइनस 90 डिग्री इक्वल टू ROS। मैं इसको अब ऐसे भी लिख सकती हूँ कि ROS इक्वल टू QOS माइनस 90 डिग्री। देखिए बेटा मैंने किया क्या है, एक्चुअल में दोनों ये इक्वेशंस में इक्वल हैं, तो लेफ़्ट को राइट में लिख दिया और राइट को मैंने लेफ़्ट में लिख दिया, बस यही किया है, इसमें और कुछ भी नहीं करा है। ये बहुत ही आसान है इस तरीके से। चलिए हम आगे करते हैं, मैं ज़रा पेज को स्क्रॉल कर लेती हूँ। नहीं हो रहा है, डोंट वरी, हम इसको यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन को। लेट मी सॉल्व दिस क्वेश्चन हेयर ओनली। देखिए ROS आपके पास ये आ गया, इसको मैं सेकंड इक्वेशन का नाम दे देती हूँ। फर्स्ट और सेकंड इन दोनों इक्वेशंस को मैं ऐड करूँगी अब। ठीक है, एट द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। अब मैं आपको बताऊँगी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का मतलब क्या होता है। एट द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ 1 and 2। देखिए कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब लेफ़्ट को लेफ़्ट में ऐड करना है और राइट को राइट में। अब ROS में ROS ऐड कर दीजिए तो आपके पास आ जाएगा 2ROS। राइट साइड में आपके पास ये है, इसमें आप इसको ऐड करिए तो आपके पास आ जाएगा 90 माइनस POS प्लस QOS माइनस 90। देखिए इन दोनों इक्वेशन को मैंने ऐड करा है और उसमें से ROS में ROS ऐड हुआ तो 2ROS हो गया, और उसके साथ ये POS माइनस में था QOS। अब प्लस 90 और माइनस 90 कैंसिल हो गया, तो मैं इसको ऐसे लिखूंगी अब QOS माइनस में POS। अब ROS आपके पास ये आ गया। आपको अगर याद हो तो ऊपर क्वेश्चन के अंदर हमें ROS इक्वल टू समथिंग चाहिए था, तो ये 2 नहीं चाहिए, जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो दूसरी तरफ आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो ROS इक्वल टू हाफ ऑफ द होल एक्सप्रेशन। होल एक्सप्रेशन लेना है तो आपको यहाँ पे बच्चे ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। आपने ब्रैकेट लगा दिया। अब आप देख सकते हैं कि आपका रिज़ल्ट यहाँ पे आ गया है। अब आप देखिए यहाँ पे ये रिज़ल्ट आपका आ गया है। आपको यही रिज़ल्ट चाहिए था, ROS इक्वल टू हाफ QOS माइनस POS और ROS इक्वल टू हाफ QOS माइनस POS। सो हैंस वेरीफाइड। आपको यही वेरीफाई करके दिखाना था जो आपने यहाँ पे कर दिया है। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, मैं बार बार कह रही हूँ। ये एग्ज़ाम में आपके हाफ ईयरली में भी आ सकता है, फाइनल में भी आ सकता है, और जो भी आपके छोटे मोटे एग्ज़ाम हो उसमें आ सकता है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको 2-3 बार ये वीडियो को देखिएगा, आपको ये क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपका वो कह रहा है, देखिए इन दिस गिवन फिगर AB इज़ पैरेलल टू DE। AB और DE पैरेलल है।
BAC 35, ये एंगल आपका 35 का गिवन है, और CDE 53 डिग्री का। आपको निकालना है DCE। चिल्ड्रन, जो भी एंगल आपको निकालना होता है वहाँ पे आप क्वेश्चन मार्क लगा दिया कीजिए, सो दैट यू डू नॉट हैव टू सी द क्वेश्चन अगेन एंड अगेन। आपको समझ में आ गया क्या गिवन है। देखिए, जब भी आपको पैरेलल लाइन दी है तो आपके पास पैरेलल लाइन के 3-4 कंसेप्ट हैं कि पैरेलल लाइन है, ये ट्रांसवर्सल लाइन हो गई है आपकी। देखिए, ये वाली आपकी ट्रांसवर्सल लाइन है, ठीक है। तो ये एंगल और ये एंगल आपका हो गया ऑल्टरनेट एंगल। आपको याद होगा ये पैरेलल लाइन होती है, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल और ये एंगल ऑल्टरनेट है। तो आपका ये एंगल और ये एंगल ऑल्टरनेट है। तो जब लाइंस पैरेलल होती हैं तो ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल हैं। तो ये 35 है, तो ये एंगल भी आपका क्या हो गया 35। तो मैं सॉल्यूशन स्टार्ट करती हूँ। AB इज़ पैरेलल टू DE एंड AE is a transversal line। ये चिल्ड्रन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। टीचर्स इनके एंगल्स की वैल्यू चेंज कर सकते हैं, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस आने के बहुत चांसेस होते हैं। सो दिस इज इम्प्लाइज एंगल AED इक्वल टू एंगल BAC। रीज़न क्या है? ऑल्टरनेट एंगल्स। आपको यहाँ रीज़न ज़रूर लिखना है। अगर आप रीज़न नहीं लिखेंगे तो इसके भी आपके एग्ज़ाम में मार्क्स होते हैं जो कि डिडक्ट हो सकते हैं। तो एंगल AED की वैल्यू आपके पास आ गई 35 डिग्री। अब ये आपका ट्राइंगल है DCE। अब आप यहाँ पर लिखेंगे इन ट्राइंगल DCE दिस एंगल प्लस दिस एंगल प्लस दिस 180 होता है, बिकॉज बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। तो वो सब ना लिख के मैं शॉर्ट में भी लिख सकती हूँ एंगल DCE इक्वल टू 180 डिग्री। तीनों एंगल का सम है, लेकिन आपके पास दो एंगल आ गए हैं, ये 53 है और ये 35 आ गया है। तो अगर इन दोनों को प्लस करके मैं 180 में से माइनस कर दूंगी तो मेरे पास थर्ड एंगल आ जाएगा। ये तो आप सभी को पता है, अगर तीन एंगल का सम 180 है और दो एंगल आपको पता है तो 180 में से दो एंगल को माइनस कर दीजिए एंड यू विल गेट द थर्ड एंगल। तो 180 माइनस 88, आप इसमें से माइनस करेंगे तो 10 में से 8 गया 2, 17 में से 8 गया 7 और 2 9, 92 डिग्री। तो DCE आपके पास है क्या है 92 डिग्री। ये आपका आंसर हो गया है। देखिए कितने आसान क्वेश्चंस हैं, कुछ भी मुश्किल नहीं है। सिर्फ आपको अपने कंसेप्ट्स को याद रखना है। दैट इज़ जब दो लाइंस पैरेलल होती हैं और उसको एक ऑल्टरनेट एंगल्स लाइन काटती है तो उसके ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं और उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तीन ही प्रॉपर्टी हैं बेटा, आप उन प्रॉपर्टीज़ को रिवाइज कर लेंगे तो आपको ये क्वेश्चंस अच्छे से कर पाएंगे। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है आपका, देखिए इस फिगर के अंदर PQ इज़ परपेंडिकुलर टू PS। ये जो लाइन है PQ PS पे परपेंडिकुलर है। तो बच्चे ये जो एंगल का सिंबल बना हुआ है ये आपको शो करता है आपका ये 90 डिग्री का है, ठीक है। SQR 28, कुछ एंगल्स जो दे रखे हैं वो मैंने यहाँ मार्क कर रखे हैं। ये 28 है, ये 65 है। आपको किसकी वैल्यू निकालनी है? X और Y की, ठीक है। अब देखिए इस फिगर में आपको जो जो गिवन है उन्हीं को यूज़ करते हुए इन दोनों की वैल्यू निकालनी है। अब ट्राइंगल को देखिए QSR, जहाँ जहाँ मेरा कर्सर मूव कर रहा है उसको देखिए QSR, ठीक है। ये एक ट्राइंगल है, उसके बाहर ये वाला जो एंगल बना हुआ है ये कौन सा एंगल कहलाता है? इस ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल, बिकॉज आपने इस साइड को प्रोड्यूस करा है। जब आप किसी भी ट्राइंगल की कोई साइड को प्रोड्यूस करते हैं तो जो बाहर एंगल बनता है उसको कहते हैं एक्सटीरियर एंगल। सो योर दिस एंगल इज एक्सटीरियर एंगल। आपके पास एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी याद होगी, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल। तो मैं इसको 1 नंबर डाल देती हूँ और इसको 2 नंबर डाल देती हूँ। तो अब मैं यहाँ पे सॉल्यूशन स्टार्ट कर रही हूँ। अब मैं लिखूँगी इन ट्राइंगल, इसका ट्राइंगल का नाम क्या है? QSR एंगल QST इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2 बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, ठीक है। आपने इसको यूज़ करा। अब जो जो वैल्यू आपको पता है वो आप रख दीजिए। ये आपका है 65 डिग्री का और ये आपका है 28 डिग्री का प्लस एंगल 2, ठीक है। अब एंगल 2 क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से आप निकालेंगे तो एंगल 2 इज़
65 माइनस 28 डिग्री। अब आप इसमें से माइनस कर दीजिए, 15 में से 8 गया 7, 5 में से 2 गया 3, ये आपके पास आ गया 37। देखिए अब पी क्यू और एस आर पैरेलल थे, ये ट्रांसवर्सल है, तो अगर ये 37 है तो एक्स एंगल भी 37 हो गया बिकॉज ऑफ द ऑल्टरनेट एंगल। तो ये एंगल आपके पास कितना आ जाएगा फिर 37 डिग्री का। तो अब मैं चलिए अब हम इसके आगे से लिखते हैं कि हमें यहाँ पे क्या लिखना है। चलिए एक बार देख लेते हैं क्योंकि ये जो दो लाइंस हैं पैरेलल हैं, आपको यहाँ से स्टार्ट करना है। ओके, लेट अस स्टार्ट हियर। पी क्यू is parallel to ST and SQ is a transversal line. अब ये ट्रांसवर्सल है, जैसे आपको भी एक्सप्लेन कर दिया था कि आपका ये 2 एंगल जो है 37 का आ गया, तो x भी आपका 37 हो जाएगा। तो x इक्वल टू एंगल 2 विच इज़ इक्वल टू 37 डिग्री ऑल्टरनेट एंगल्स। क्योंकि जब दो लाइंस पैरेलल होती हैं तो ये एंगल और ये एंगल आपके ऑल्टरनेट एंगल्स कहलाते हैं। ठीक है, तो अब आपके पास x की वैल्यू आ गई है। अब आप इस ट्राइंगल को देखिए PQS। नाउ लेट अस आई जस्ट शिफ्ट दिस पेपर। ओके, नाउ आई विल राइट डाउन हियर इन ट्राइंगल PQS। आप देखिए दो एंगल आपको गिवन है, P इज़ 90 और ये वाला आपका एंगल जो है ये दिस इज़ योर 37 डिग्री एंड यू हैव टू फाइंड आउट दिस एंगल। एक ट्राइंगल के जब आपको दो एंगल पता होते तो यू कैन फाइंड आउट द थर्ड एंगल बाय यूजिंग द एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे सीधा लिख सकती हूँ 90 डिग्री प्लस 37 डिग्री प्लस y इक्वल टू 180 डिग्री। और यहाँ पे रीज़न क्या होगा, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। ये रीज़न देना बेटा बहुत ज़रूरी होता है बिकॉज इस रीज़न के बिना इस स्टेटमेंट को इनकम्प्लीट माना जाता है। ठीक है, चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। अब आप देखिए y की वैल्यू क्या हो जाएगी, इन दोनों को प्लस कर लेते हैं तो आपके पास आ जाएगा 127 प्लस y इक्वल टू 180 डिग्री, राइट। सो y इक्वल टू 180 माइनस 127 डिग्री, इन दोनों को माइनस कर दीजिए, आपके पास आ जाएगा 53 डिग्री। तो अब आपके पास दोनों एंगल की वैल्यू निकल के आ गई है। x आ गया है आपका 37 डिग्री एंड y आपके पास आ गया है 53 डिग्री। ठीक है बेटा, ये दोनों आपको जो आपको फाइंड आउट करने थे वो हमने यहाँ पे निकाल दिए हैं। इसी तरह से स्लोली हम सारे क्वेश्चंस करेंगे। अब इस चैप्टर के मैंने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं निकाले, बट जितने भी 8-10 निकाले हैं वो बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं। अब मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 ये कवर करूँगी, जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से हमें क्वेश्चंस को करना है। पूरे चैप्टर जो बच्चे नहीं कर पा रहे हैं, और ये कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं, अगर वो इन क्वेश्चंस को कर लेते हैं तो एग्ज़ाम में उनके काफ़ी हद तक इस चैप्टर को से आने वाले क्वेश्चंस वो ईज़िली कर पाएंगे। आई होप आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो बेटा शेयर कीजिए एंड लाइक कीजिए मेरी वीडियो को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।